नाज़रीन कराम, बजट 2024-25 पास हो चुका है। बजट के बाद आप अगर कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने जाते हैं तो आपके ऊपर बतौर सेलर जो है फ़रोख्त कुनिंदा कितने टैक्सेस है, आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत ने कोई भी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने के हवाले से सेलर जो है फ़रोख्त कुनिंदा की 3 कैटेगरी जो हैं बना ली हैं, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। और इसके अलावा प्रॉपर्टी को भी 3 कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 1 रुपए से 5 करोड़ है, और वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है, और वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है। तो अब अगर आप फाइलर हैं तो बजट 2024-25 के बाद अगर आप प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना चाहते हैं और आप फाइलर हैं तो, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 रुपए से 5 करोड़ के माबैन है, तो आपको अब इसके ऊपर जो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स होगा वो 3% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। और अगर आपकी कीमत, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है, तो इस प्रॉपर्टी पे आपको बतौर फाइलर सेलर आपको इसके ऊपर 4% के हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ेगा, यही वाला विद होल्डिंग टैक्स। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है तो आपको बतौर फ़रोख्त कुनिंदा आपको इस प्रॉपर्टी पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो होगा फाइलर के होते हुए, आप अगर फाइलर हैं तो आपको यही टैक्स 5% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। ये तो था फाइलर की कैटेगरी। एक हुकूमत ने लेट फाइलर की कैटेगरी बनाई है। लेट फाइलर से मुराद ये है कि हुकूमत समझती है कि देखने में आया है, मुशाहिदा है कि कुछ लोग जब प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं तो उससे पहले वो फाइलर बन जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ टैक्स को बचाना होता है, तो फाइलर बन के वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल करते हैं, बाद में गोशवारे नहीं अदा करते। तो अब हुकूमत ने कहा है कि जो हुकूमत के तयन करदा वक्त होगा, मियाद होगा, जिन महीनों में हुकूमत इजाज़त देगी कि आप फाइलर बने, तो अगर उस वक्त में अगर कोई शख्स फाइलर नहीं बनता और वो महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद वो शख्स जब भी कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करेगा और वो फ़रोख्त करते हुए फाइलर बनता है, तो फिर इस शख्स को लेट फाइलर कहा जाएगा। और इस शख्स के ऊपर अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी ख़रीदता है जिसकी कीमत 1 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक है, तो उसके ऊपर ये टैक्स 6% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स जो है 6% के हिसाब से लगेगा। अगर वो एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है कि जिसकी कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा यही वाला, तो वो 7% के हिसाब से होगा। और अगर वो एक ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदता है कि जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है, तो फिर इस लेट फाइलर के ऊपर यही टैक्स 8% के हिसाब से लगेगा विद होल्डिंग टैक्स। तो ये थी लेट फाइलर बनने के टैक्सेस। और अगर एक शख्स बिल्कुल फाइलर है ही नहीं और वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते वक्त भी फाइलर नहीं बनता, तो ऐसे शख्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो बिल्कुल फ्लैट रेट 10% के हिसाब से उसके ऊपर लगेगा, चाहे उस प्रॉपर्टी की कीमत जितनी भी हो, 1 रुपए से 5 करोड़ हो, 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन हो, या 10 करोड़ से ज़ायद हो। तीनों कैटेगरीज में अगर वो सेलर है, फ़रोख्त कुनिंदा है, प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो वो नॉन फाइलर के होते हुए उसके ऊपर एक ही टैक्स होगा, वो 10% के हिसाब से लगेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें कि अगर बिलफर्ज ये जो तमाम टैक्सेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमने एडवांस विद होल्डिंग टैक्स चूँकि उसको छेड़ा गया है इस बजट में, तो हमने उसके स्लैब्स आपको बताए हैं। इसके अलावा CGT जो है, कैपिटल गेन टैक्स जो है, वो आपके ऊपर उसके अलावा जो है अगर आप पे लागू होता है तो आपको देना पड़ेगा। उसके क्या टैक्स स्लैब्स हैं वो इस चैनल पे 2024-25 के बजट के बाद हमने वीडियो अपलोड की हुई है। आप उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। 2024-25 के बजट के बाद CGT कितना होगा वो आप लिंक देख के उसको उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 7E का जो टैक्स है, टैक्स ऑन डीम इनकम, अगर आप उसके टैक्स के कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा 1% के हिसाब से। वो कितना होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में उसके हवाले से भी वीडियो आपको मिल जाएगी। चूँकि टैक्स ऑन डीम इनकम सेक्शन 7E में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, तो वो जो हमारी चैनल पे वीडियो है वो आज भी उसी तरह के रेट्स आपके ऊपर लागू होंगे। इसके अलावा अगर आप के ऊपर जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं या कमेटी के टैक्सेस हैं
وہ بدستور جو ہے। تو اگر آپ بائر ہیں، پراپرٹی کو خرید رہے ہیں، تو آپ کے اوپر کون کون سے ٹیکسز ہوں گے، اس ویڈیو سے پہلی ویڈیو جو ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اوپر بھی ہم آپ کو لنک دے دیں گے، آپ اس لنک کو دیکھیں۔ اگر آپ بائر ہیں تو آپ پہ جتنے بھی تمام ٹیکسز ہیں وہ وہاں پہ ہم نے دیے ہیں۔ تو یہ تھے وہ تمام ٹیکسز جو آپ بطور سیلر جو ہے، فروخت کنندہ، آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔